तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि इस बार जो लगातार आप लोग देखे होंगे कि जो परीक्षा 7 तारीख को हुई थी और उस परीक्षाओं में लगातार आपने देखे थे बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मिस्टेक थे और उस क्वेश्चनों का सुधार जो कि सीबीएसई ने किया था आंसर की देकर। लेकिन इसमें दिक्कत यही हुई थी कि रिवाइज जो आंसर की है, जो फाइनल आंसर की है, वो बाद में आई थी, जबकि रिजल्ट उससे पहले आया था। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आंसर की आपकी आई थी उसका जो नंबर बढ़ा था उसको रिजल्ट में जोड़ के नंबर दिया गया था। ठीक है भाई, लेकिन ये आप जानते हो, ये स्टूडेंट नहीं जानते हैं। ठीक है, इसलिए उस नंबर को स्टूडेंट काउंट कर रहे हैं कि मेरा इतना बढ़ रहा है, इतना नंबर मुझे मिलना चाहिए, मेरा नंबर बढ़ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, उनको पास होने की उम्मीद है। अब इस पे चर्चाएं लगातार चल रही है, मुद्दा उठ भी चुका है। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट तक भी चला गया है और यहाँ पर जहाँ तक संभव बताया जा रहा है कि दोबारा रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी आप लोग से मैं बता दूं, हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मैं क्वालिफाइड हो जाऊं, फिर आगे परीक्षा में प्रोन्नति करूं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है एक सीबीएसई की गलती से, तो उसमें सीबीएसई को सुधार करना चाहिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि जो क्वेश्चन इस बार आंसर की में बढ़े हैं उस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा। हालांकि बहुत से क्वेश्चन जो इस बार बढ़े हैं उसको दिखाऊंगा और पीछे का जो क्वेश्चन ये दिखाऊंगा। तो मतलब कितनी सीबीएसई की द्वारा गलती हो जाती है हर बार, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक, जैसे आप देखेंगे ये जूनियर लेवल का क्वेश्चन था। जूनियर लेवल में पूछा गया था एसएसटी वाले में, ये का जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में कार्य कर रहे हो और छात्र का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। तो इसका एनसीईआरटी प्रूफ लगाया गया था और एनसीईआरटी प्रूफ रूब्रिक्स वाला जो था, इसमें रूब्रिक्स और उसमें पोर्टफोलियो, ये दोनों ही सही माना गया था। तो इसमें बहुविकल्पी को भी सीबीएसई ने मान लिया, तो ये तीनों विकल्प सही हो गया। इसलिए ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन ए वाला दोनों ऑप्शन आपको मान लिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि रूब्रिक्स, बहुविकल्पी प्रश्न और पोर्टफोलियो तीनों को मान लिया गया आंसर की में। तो इससे आपका एक नंबर बढ़ा। ठीक है, एक नंबर क्या हो गया आपका, बढ़ा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, ये विज्ञान से क्वेश्चन है, एसएसटी का ही विज्ञान से क्वेश्चन था। कि यहाँ पर पूछा गया था कि कक्षा 7 में 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं पहचान करने की योग्यता बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में समुच में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखो, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सीबीएसई के द्वारा बताया गया है वो आपका पहला और चौथा दोनों सही बनाया गया है, क्योंकि पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक, ये तो पहले से ही सही होगा। नैदानिक, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आरेखन, चिंतन, ये भी आपका सही होगा। ठीक, तो कुल मिला जुला के यहाँ पर सीबीएसई ने जो माना है ऑप्शन, वो पहला और यहाँ पर चौथा। अब आपके सेट में कोई दूसरा हो सकता है, तो अपने सेट से आप देख सकते हो। तो इसको भी क्या किया है सीबीएसई ने, जो आप इस बार आया हुआ है, इस बार इसको माना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों, पहला विकल्प और चौथा विकल्प, ये विकल्प आपके सही हो गए। ठीक है, ये भी विकल्प आपके सही हो गए। अब आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इसमें जो आपका विकल्प है पहला और चौथा, इसने सीबीएसई को दोनों विकल्प आपको मान लिया है। तो ये बाद में जब आंसर की आई, ये फाइनल आंसर की, तो इसमें इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया है। तो मतलब क्या, एक क्वेश्चन तो इस बार बढ़ाया गया, एक क्वेश्चन यहाँ जोड़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसको बढ़ाया गया और ये क्वेश्चन जो मान लीजिएगा इसको बढ़ाया गया। 2 क्वेश्चन जूनियर से हो गया। चलो जूनियर का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो संस्कृत का क्वेश्चन है कि अध्ययनापनस्था दैनिक निवस्था प्रयोग कथ्यते। तो इसमें जो संस्कृत का क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बढ़ाया गया, तो यहाँ पर पहले से ऑप्शन जो दिया गया था वो ऑप्शन कौन सा दिया गया था, वो आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही किया गया, तीसरा सही था। लेकिन इस बार जो रिवाइज आंसर किया है तो इसको बढ़ा दिया गया, यानी दोनों विकल्प को मान लिया गया। ठीक है, तो दोनों विकल्प को मान लिया गया, तो मान के चलिए कि ए और 3 सही था, तो इसलिए यहाँ पर भी एक नंबर जिनके गलत हो रहे थे तो बढ़े होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ईवीएस में, प्राइमरी लेवल में देखिए 3 क्वेश्चन तो आपको जूनियर में हो गया। प्राइमरी लेवल में देखते हैं, ये ईवीएस से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है: जोड़ो, सोचो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठ, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनर्परीक्षण। तो इसमें जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन था ये वाला, तो इसमें से देखो पहले जो सीबीएसई ने माना था
उसको माना था रचनात्मक उपागम को, ठीक है, किसको माना था, रचनात्मक उपागमों को माना था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार जब फाइनल आंसर की आई तो इसको भी मान लिया गया है, ठीक है, प्राइमरी वाला में ये ईवीएस का क्वेश्चन है तो इसको भी मान लिया गया। तो कुल मिला जो कि यहाँ से अगर बात करें आपको यहाँ से, तो ये भी विकल्प सही और ये भी विकल्प, एक प्राइमरी में सुधार हुआ, ठीक है, एक प्राइमरी में सुधार हुआ। चलो प्राइमरी में और कौन से सुधार हुए हैं, देखो ये आपके गणित का क्वेश्चन है, ठीक है, गणित का क्वेश्चन ये है, अनुभव समाज दैनिक जीवन में योगदान प्रतिबिंबित करता है, दैनिक जीवन में तुम डाटा को एकत्र करना, समूह में छोटे छोटे खेल का और गणितीय कौशल के द्वारा औपचारिक और औपचारिक दोनों रोजगार में भिन्न भिन्न। तो ये सभी देखो पहला जो आंसर किया था उसमें सिर्फ यही सही माना गया था, कौन सा, पहला वाला। लेकिन अब जो इस बार रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की, चारों विकल्प को मान लिया गया। इस तरह एक कॉमन नंबर को मान लिया गया, एक गणित में और कॉमन नंबर मिल गया आपको, ठीक है। गणित में इस बार 2 कॉमन नंबर मिले। पेपर सेट करते हैं सीबीएसई वाले ऐसे कि 2-2 कॉमन नंबर एक एक सब्जेक्ट में देना पड़ रहा है। सोच लीजिए आप लोग कहते हो ना कि सीबीएसई जो मान लेता है तो नंबर नहीं बढ़ाता है। सोचिए आप कि मैथ में अब इस बार इतिहास है कि 2 नंबर को जेड बना दिया गया, यानी 2 नंबर कॉमन कर दिया गया, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं, कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी लोग को बता दूं कि यहाँ पर कुल मिला जुला के जो क्वेश्चन आपके बीच में हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन हैं। अब बताइए इस बार जो फाइनल आंसर की आई हुई है, तो इसमें इतना सुधार हुआ है। और पहले जब आंसर की आप लोग देखे थे तो 4-5 तो उस समय दिखाई दे रहा था, उसमें भी कुछ जेड था, कुछ में विकल्प सी और ये माना गया था। तो कुल मिला जुला के 10 क्वेश्चन इस बार का सीबीएसई का रिकॉर्ड रहा है कि लगभग 10 क्वेश्चन क्या थे, गलत थे, ठीक। सीबीएसई ने 10 क्वेश्चन गलत पूछे थे और अंत में आते आते इसका सुधार भी उसने किया है और 10 क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंट कर लियो आपका नंबर 8 हो गया तो 10 की गिनती नहीं है। पहले आप ही लोग चिल्लाते थे, दुनिया चिल्लाती थी कि भाई सीबीएसई नंबर नहीं बढ़ाता है, तो 10 नंबर तो मिल गए। अब आप फेल हो या पास उसके हिसाब से हो तो आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर जो गलतियाँ हुई है 10 नंबर तक की गलतियाँ हुई है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा की बात मैं जो आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब इस बार जो होने जा रहा है कोर्ट केस जो होने जा रहा है सीबीएसई पर, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों का नंबर बढ़ जाए तो नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोर्ट केस फाइनल होता है, याचिका दायर होती है तो नंबर बढ़ना तय है। हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है, कोर्ट का मैटर है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं कि नंबर 2 से 3 या 4, 10 नंबर तो 15 नंबर का बोनस आप लोग देखे होंगे, लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन 2 से 3-4 नंबर अभी भी बढ़ने की उम्मीद है अगर यहाँ पर याचिका दायर होती है और सुनवाई होती है तो, ठीक है। तो जो फेल बचे हो रहे हैं वो पास हो सकते हैं। थोड़ी सी लंबी कार्रवाई हो जाएगी, तो इसके लिए मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि जो अगला 6 डेट है उसके लिए सिलेबस मैंने कल दिखाया था। उस सिलेबस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ ले लीजिएगा और लेने के बाद आप लोग क्या करिएगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अगली परीक्षा की तैयारी करिए जो जनवरी और दिसंबर में होने वाली 2025 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।